इलाची कुमार की रोचक कथा। हमारे घर के बड़े हमेशा हमें धार्मिक प्रसंगों में हिस्सा लेने के लिए, संघ में हो रहे प्रोग्राम्स में शामिल होने के लिए कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार हमारे द्वारा देखी गई छोटी सी चीज़ भी हमारे जीवन में मोड़ यानी कि टर्निंग पॉइंट का काम कर सकती है। आज हम एक ऐसे ही महापुरुष की कथा जानेंगे जिन्हें मात्र एक छोटा सा निमित्त मिलने पर उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ गया। आइए जानते हैं राग को विराग में बदलने वाले महापुरुष इलाची कुमार की अद्भुत कथा। बनी रहिए इस वीडियो के अंत तक। इलावर्धन नामक एक भव्य नगर था। एक बार वहाँ कुछ नाट्य कला में प्रवीण नटों का आना हुआ, यानी कि डांसर्स का आना हुआ। उन डांसर्स की अट्रैक्टिव डांसिंग स्किल्स ने नगर के सभी लोगों को अट्रैक्ट कर लिया। उन डांसर्स में एक बहुत सुंदर डांसर भी थी, जिसे देखकर उस नगर के एक सेठ के पुत्र इलाची कुमार के मन में विकार पैदा हो गया। इलाची कुमार ने मन ही मन उस डांसर के साथ शादी करने का डिसीजन ले लिया। इलाची ने उस डांसर के पिता से उनकी बेटी के साथ उसके विवाह की बात की, लेकिन डांसर के पिता लंकीकर ने इस शर्त पर कन्यादान स्वीकार किया कि सबसे पहले इलाची कुमार को डांसिंग स्किल्स सीखकर किसी राजा को उस स्किल से खुश करके इनाम प्राप्त करना होगा। डांसर पर मोहित बने इलाची ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली और खुद के माता पिता और रिलेटिव्स का विरोध होने पर भी उसने घर छोड़ा और उन डांसर्स के ग्रुप के साथ रहकर डांसिंग स्किल्स सीखने लगा। शादी की ओवर एक्साइटमेंट के कारण 12 साल में इलाची ने डांसिंग स्किल में इतनी एक्सपर्टीज प्राप्त कर ली कि गुलाब के बगीचे की सुगंध की तरह चारों ओर उसकी चर्चे होने लगे। उसके डांस को देखने के लिए चारों ओर से लोग इकट्ठा होने लगे। अनेक नगरों में अपने डांस शो के बाद उसने बेना नदी के किनारे आए हुए नगर के राजा को खुश करने का निश्चय किया। 12 साल की कठिन साधना के बाद इलाची के दिल में बहुत एक्साइटमेंट था और पूरा विश्वास था कि वो राजा को खुश करके इनाम हासिल कर ही लेगा। उस डांसर को भी इलाची से प्यार हो गया था और उसने डांस शो के लिए इलाची कुमार को अच्छी तरह से तैयार किया और खुद भी अट्रैक्टिव कपड़े पहनकर डांस शो के लिए तैयार हो गई। शो का टाइम होने लगा। राज चौक में राजा, मंत्रीगण, नगरवासी आकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इलाची और डांसर ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और मंगल गीत से डांस शो शुरू हो गया। डांसर ने पटह यानी कि ढोल बजाया और इलाची एक ही झटके में डोरी पर चढ़ गया और चारों ओर वाह वाह की आवाज़ सुनाई देने लगी। मात्र डोरी पर डांस ही नहीं, परंतु डांसर के द्वारा फेंकी गई ढाल और तलवार यानी कि शील्ड एंड स्वॉर्ड को लेकर रणभूमि के योद्धा यानी कि वॉरियर की तरह युद्ध का प्रदर्शन भी इलाची कुमार ने शुरू कर दिया। राज चौक शाबाश शाबाश की आवाज़ों से गूंज उठा। इलाची ने अद्भुत प्रदर्शन पूर्ण करके राजा को प्रणाम किया और इनाम की बात की, लेकिन राजा ने उसे कहा कि हे कुमार, तुम्हारे डांस के प्रदर्शन को मैंने अच्छे से देखा नहीं, क्योंकि मेरा मन राज्य की चिंताओं में उलझ गया था, इसलिए कल मैं वापस तुम्हारा डांस शो देखूंगा। दूसरे दिन इलाची ने वापस दुगने उत्साह से डांस का प्रदर्शन किया और आज तक नहीं देखी गई स्किल्स का भी सुंदर तरीके से प्रदर्शन किया, लेकिन राजा ने सिर दर्द का बहाना निकालकर आज भी इलाची कुमार को इनाम नहीं दिया। तीसरे दिन भी प्रदर्शन हुआ, लेकिन राजा ने फिर से नया बहाना बनाकर इलाची को इनाम नहीं दिया। इलाची ने कुछ सोचा और वो राजा के इनाम नहीं देने के पीछे का कारण क्या हो सकता है वो सोचने लगा और उसे ख्याल आ गया कि जिस ब्यूटी के राग में उसकी बुद्धि मोहित बनी है, उसी ब्यूटी में राजा भी मोहित बना हुआ है और उसकी ये इच्छा है कि यदि ये नाच करते हुए ज़मीन पर गिर जाए और उसकी मृत्यु हो जाए तो वो सुंदर डांसर राजा को मिल सकती है, और इस कारण कोई ना कोई बहाना निकालकर इनाम देने की बात को राजा टालता जा रहा है। ये बात इलाची कुमार ने डांसर को बताई। तब उस डांसर ने इलाची कुमार को समझाते हुए कहा, मैं आपकी ही हूँ और आप मेरे हैं, आप निश्चिंत रहे और एक बार वापस ट्राई करके देखिए। इलाची कुमार ने अगले दिन वापस अपनी डांसिंग स्किल्स का भारी प्रदर्शन किया। इलाची एक के बाद एक नई नई स्किल का प्रदर्शन करता जा रहा था और अचानक उसका शरीर रुक गया। उसकी नज़र एक हवेली पर पड़ी जहाँ उसने एक महान आश्चर्य देखा। उस आश्चर्य ने उसकी आंखें खोल दी। डोरी पर नाचते हुए इलाची कुमार ने देखा कि एक युवा मुनि भगवंत, जिनके मुख पर ब्रह्मचर्य का दिव्य तेज और आंखों में निर्विकारता है, वे भिक्षा के लिए उस हवेली में आए हैं और मुनि भगवंत द्वारा धर्म लाभ के आशीष सुनने के बाद इस डांसर से भी बहुत सुंदर एक युवान कन्या हाथ में मोदक के थाल को लेकर मुनिराज को बहराने के लिए लाई है और वो बहुत ही भक्ति भाव से मुनिराज को बहराने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन मुनिराज खप नहीं होने से मना कर रहे हैं। इस पूरे इंसिडेंट के दौरान उस मुनिराज की नज़रें नीचे भूमि की तरफ ही थी। मुनिराज के जीवन में धन और वासना के त्याग और उनकी डिटैचमेंट की भावना को देखकर इलाची कुमार का मन बदल गया। वो सोचने लगा कि अहो, जिस युवती के लिए मैंने मेरे माता पिता का त्याग किया,
माँ के प्यार और पिता की आज्ञा की इंसल्ट की, घर छोड़ा, गांव छोड़ा, व्यापार छोड़ा। अरे जिस युवती के प्रति मुझे इतना अटैचमेंट था, उसी के प्रति डिटैचमेंट के दर्शन मुझे हो गए हैं। अहो, ये राजा भी इस युवती से अटैच होकर मुझे मारने की ट्राई कर रहा है। धिक्कार है मेरे इस बाहरी सुंदरता से रंगे हुए उस डांसर युवती के प्रति रहे अटैचमेंट भाव को। इसी भावना में आगे बढ़ते हुए इलाची कुमार को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। इलाची का मन भोग सुखों से मुक्त हो गया और वो शुभ ध्यान की सीढ़ी पर चढ़ते गए। और कुछ समय के बाद रागी से वैरागी और वैरागी से वीतरागी बन गए। यानी कि इलाची कुमार को केवल ज्ञान प्रकट हुआ। इलाची कुमार के दिल पर से अज्ञान का पर्दा हट गया और वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी केवल ज्ञानी बन गए। उसी समय देवताओं ने वहां पर आकर पुष्प वृष्टि की और इंद्र द्वारा दिया गया साधु वेश धारण कर इलाची कुमार इलाची मुनि बन गए। अपनी पवित्र देशना से अनेक जीवों का उद्धार करते हुए पृथ्वी थल को वे पावन करने लगे और अंत में मोक्ष में जाकर मुक्ति पद के स्वामी बन गए। धन्य है उन महामुनि की विरक्तता को। इलाची कुमार की कथा के द्वारा हमारे समझने जैसी बहुत सी चीजें हैं। आजकल अपने प्रेम के लिए पूरे परिवार को छोड़ने का ट्रेंड जबरदस्त चल रहा है, पर यह परिवार के साथ धोखा करने वालों को पता नहीं होता कि आजकल लगभग हर रिलेशन में ट्रायंगल होता है या फिर फ्यूचर में जाकर बनता है, और उस कारण उस प्रेम से जिस प्रेम की ये व्यक्ति अपेक्षा रखता है वो निष्फल जाता है और उसके बाद उसके पास अपनी जीवन लीला समाप्त करने के सिवाय कोई उपाय नहीं बचता। अच्छी चीजों को देखने की और उनकी अनुमोदना करने की दृष्टि अगर हमारे अंदर जीवंत है तो हम क्यों ना कितने भी नीचे उतर जाए, वो दृष्टि इलाची कुमार की तरह हमारी सृष्टि बदल देगी। बुरा होना नियति है, पर बुरा रहना वो हमारी अपात्रता है, अयोग्यता है, अज्ञानता है। साधु भगवंतों के आचार ही ऐसे है कि जो भल भले जीवों को प्रतिबोध कर सकते हैं। हमने कितने ही वीडियोज में देखा है कि जिसमें साधु भगवंतों की गोचरीचर्या, जीवनचर्या देखकर अजैन लोग भी नतमस्तक हो जाते हैं। किसी भी स्त्री के मुख की ओर भी नजर नहीं करना हमें शायद ऑड लगेगा, पर इस ऑड में ही गॉड बनने का रास्ता छिपा हुआ है। एक्टर डांसर जैसा व्यक्ति भी अगर उसकी आत्मा की क्वालिटी अच्छी हो तो प्रतिबोध पा सकता है। तो हम जिन्हें जन्म से ही जैन कुल, अद्भुत परमात्मा, अच्छे संस्कारी माता पिता मिले हैं, वो क्यों प्रतिबोध नहीं पा सकते? शायद हमारा पुरुषार्थ, हमारी मेहनत कम पड़ती है और इसीलिए हमारे पास मंदिर, उपाश्रय, गुरु, भगवान सब कुछ होने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं होता। हमारे सामने यदि कोई सुंदर शरीर का ढांचा आ जाए तो हम देखे बिना रह नहीं पाते, बार बार देखने का प्रयास करते हैं। सिर्फ आंखों से ही मन में क्या कुछ सोच लेते हैं, हदें भी पार कर लेते हैं, और मिलता क्या है? कुछ भी नहीं, उल्टा नुकसान। हमें पता है वो शरीर का ढांचा हमें मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार देखते हैं। और दूसरी तरफ ये मुनि भगवंत ने कितना भी सुंदर चेहरा क्यों ना हो, नहीं देखना है तो नहीं ही देखना है। नो मीन्स नो। ब्रह्मचर्य का पालन कोई मजाक नहीं है। जय जिनशासन, जय महावीर।